हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। आज हम क्लास 11th के चैप्टर 3 की मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। प्रूव दैट 2 cos पाई बाई 13 इंटू कॉस 9 पाई बाई 13 प्लस कॉस 3 पाई बाई 13 प्लस कॉस 5 पाई बाई 13 इक्वल्स टू 0। तो इसमें LHS देखते हैं पहले। तो LHS में है 2 cos पाई बाई 13 cos 9 पाई बाई 13 प्लस cos 3 पाई बाई 13 प्लस cos 5 पाई बाई 13। अब क्या है, ये दोनों क्या है, ये दोनों टर्म्स प्रोडक्ट में है और ये दोनों एडिशन में। राइट हैंड साइड में 0 है, मीन्स ये वाले सारे टर्म्स कैंसिल होने चाहिए आपस में। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट इनको भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रूल लगा के। cos A प्लस cos B ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब ये आएगा 2 cos पाई बाई 13 cos 9 पाई बाई 13 प्लस cos A प्लस cos B फॉर्मूला लगाएंगे तो 2 cos A प्लस B बाई 2। अब A है 3 पाई बाई 13, B है 5 पाई बाई 13। इनको ऐड करेंगे तो 8 पाई बाई 13 आएगा और अपॉन 2 भी होता है तो इंटू 2 इंटू cos A माइनस B बाई 2। तो 3 पाई बाई 13 माइनस 5 पाई बाई 13 तो माइनस 2 पाई बाई 13 और अपॉन 2। तो अब 2 से 2 कैंसिल और 2 से ये 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो आएगा 2 cos पाई बाई 13 cos 9 पाई बाई 13 प्लस 2 cos 4 पाई बाई 13 इंटू cos पाई बाई 13 माइनस पाई बाई 13 है। अब नेक्स्ट ये माइनस हम रिमूव कर सकते हैं cos के अंदर से, तो ये cos पाई बाई 13 के इक्वल हो जाएगा ये वाला टर्म, और 2 भी है और यहाँ पर भी 2 और cos पाई बाई 13 है। बट राइट हैंड साइड में 0 आना है, मीन्स ये वाला टर्म और ये वाले टर्म में हमें कनेक्शन ढूंढना होगा, ये इसी का माइनस आना चाहिए। तो अब इसको कैसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 2 cos पाई बाई 13 cos 9 पाई बाई 13 प्लस 2 cos, ये वाला टर्म पहले लिख देते हैं और ये cos पाई बाई 13 के इक्वल होगा, माइनस रिमूव कर सकते हैं cos से, और ये cos 4 पाई बाई 13। अब हम इसमें ऑब्जर्व करें, ये 9 पाई है और ये 4 पाई है, इनको ऐड करेंगे तो 13 बनेगा। तो मीन्स इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 13 पाई माइनस 9 पाई अपॉन 13 ऐसे लिख सकते हैं 4 पाई को। तो अब नेक्स्ट ये क्या आएगा, 2 cos पाई बाई 13 cos 9 पाई बाई 13 प्लस 2 cos पाई बाई 13, और ये हो जाएगा cos को अगर सेपरेटली डिवाइड करेंगे इसको और इसको तो cos पाई माइनस 9 पाई बाई 13। अब ये बन गया cos पाई माइनस थीटा टाइप का, अगर ये थीटा है तो पाई माइनस थीटा, ये होता है माइनस कॉस थीटा के इक्वल। तो ये बन जाएगा 2 cos पाई बाई 13 cos 9 पाई बाई 13, ये बन जाएगा माइनस कॉस 9 पाई बाई थीटा, तो माइनस इसका बाहर ले लिया 2 cos पाई बाई 13 और ये है cos 9 पाई बाई 13। अब ये दोनों टर्म सेम हो गए तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0 जो कि RHS के इक्वल है, और ये रिलेशन आपका प्रूव हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपको ये लेफ्ट हैंड साइड वाला एक्सप्रेशन 0 के इक्वल प्रूव करना है। तो पहले LHS देखते हैं, sin 3x प्लस साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस cos 3x माइनस cos x इंटू cos x। तो इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट ये वाला एक्सप्रेशन में sin a प्लस साइन b वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। इसमें ये क्या है 3x और b है x, तो ये फॉर्मूला होता है 2 sin a प्लस b बाई 2 मीन्स 3x प्लस x अपॉन 2, तो 4x बाई 2 2x आ जाएगा इंटू cos a माइनस b बाई 2, तो 3x माइनस x 2x अपॉन 2x हो गया इंटू साइन x पहले से है, और कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया हमने, sin a प्लस साइन b, ये होता है 2 sin a प्लस b बाई 2 इंटू cos a माइनस b बाई 2। इसमें भी हम cos a माइनस cos b का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, और cos a माइनस cos b का क्या फॉर्मूला होता है, माइनस cos b
ये होता है -2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। तो इसको अप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा माइनस साइन आएगा तो पहले माइनस लिख दिया, 2 साइन ए है 3x, बी है x, तो ए प्लस बी बाई 2 हो जाएगा 4x बाई 2 2x इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2 3x माइनस एक्स 2x अपॉन 2x इंटू कॉस x। अब हम देखें तो ये दोनों टर्म्स एग्जैक्टली सेम हो गए, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ, तो ये कैंसिल हो जाएंगे और ये 0 आ जाएगा जो कि हर चीज़ के इक्वल है। नीचे रिलेशन आपका प्रूव हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। इसमें LHS और RHS में एक्सप्रेशंस गिवन है कुछ, तो LHS देखते हैं। cos x प्लस cos y का स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y का स्क्वायर, तो इसको हम एक्सपेंड कर देते हैं। cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y प्लस 2 cos x इंटू cos y। सिमिलरली इस ब्रैकेट को एक्सपेंड करें तो sin स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर वाई माइनस 2 साइन एक्स साइन वाई। अब कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये दोनों टर्म्स मिलके 1 बन जाएंगे, प्लस कॉस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई, ये भी 1 आ जाएगा, प्लस इन दोनों टर्म से रिमेनिंग टर्म से 2 कॉमन लिया तो बचा कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये आ गया। तो अब ये हो जाएगा 2 प्लस 2 कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये फॉर्मूला होता है कॉस एक्स प्लस वाई का। अब इनसे हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस कॉस एक्स प्लस वाई, बट आपका राइट हैंड साइड में क्या है, एक्स प्लस वाई बाई 2 है, इसका हाफ एंगल है, तो इसमें हम कॉस स्क्वायर ऐसा फॉर्मूला यूज़ करेंगे जिसमें हाफ एंगल भी आए और कॉस स्क्वायर भी आए, तो ये होगा 2 1 प्लस। अब ये अगर थीटा है एक्स प्लस वाई तो कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है कॉस थीटा का। तो थीटा है एक्स प्लस वाई, तो हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 मीन्स एक्स प्लस वाई बाई 2 माइनस 1। तो अब 1 और माइनस 1 ये कैंसिल हो गए और इनको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2, जो कि आपका RHS के इक्वल है, और ये रिलेशन प्रूव हो गया आपका। अब नेक्स्ट इसी क्वेश्चन को एक और मेथड से करते हैं। तो मेथड 2, इसमें LHS है cos x प्लस cos y का स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y का होल स्क्वायर। तो इसमें हम इसको एक्सपेंड नहीं करते, हम पहले क्या करते हैं, cos a प्लस cos b का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं यहाँ पे, और sin a माइनस sin b का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो cos x प्लस cos y, ये फॉर्मूला होगा 2 cos x प्लस वाई बाई 2 इंटू cos x प्लस वाई बाई 2 इंटू cos x माइनस वाई बाई 2, और इसका स्क्वायर है, प्लस इसमें sin x माइनस sin y का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो 2 sin x माइनस वाई बाई 2 इंटू कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2, और इस पूरे का स्क्वायर। तो अब इसमें स्क्वायर अगर हम इन सब का स्क्वायर कर दें तो 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस स्क्वायर, यहाँ पे आना था एक्स माइनस वाई बाई 2, प्लस इसका भी स्क्वायर कर देंगे 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2। अब हम इसमें देख सकते हैं 4 कॉमन आ जाएगा और कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 ये भी कॉमन आ जाएगा, तो 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 को कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में बचा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2 प्लस यहाँ से बचा साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2। तो अब ये कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर इनका एंगल सेम है, सपोज ये थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है 1 होता है,
तो ये पूरा टर्म क्या बन जाएगा 1। तो क्या बचेगा 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2। और आपका RHS में भी यही था, तो दिस इक्वल्स RHS। और ये सेकेंड मेथड से भी रिलेशन प्रूव हो गया आपका। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट cos x माइनस cos y का स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 sin स्क्वायर x माइनस y बाई 2। तो LHS देखते हैं इसमें, cos x माइनस cos y का स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y का स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 जैसा क्वेश्चन ही है काफ़ी कुछ, तो इसको मेथड 1 से पहले इसको एक्सपेंड करते हैं। cos स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर वाई माइनस 2 cos x cos y प्लस इस ब्रैकेट को भी एक्सपेंड कर लेते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं तो sin स्क्वायर एक्स प्लस sin स्क्वायर वाई माइनस 2 sin x sin y। तो नेक्स्ट ये cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स ये आ जाएगा 1। सिमिलरली cos स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई ये भी 1। प्लस ये जो दो रिमेनिंग टर्म्स हैं इनसे हम -2 कॉमन ले सकते हैं, तो -2 कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में आएगा cos x cos y प्लस sin x sin y। अब नेक्स्ट ये 1 प्लस 1 ये हो जाएगा 2 माइनस 2। अब cos x cos y प्लस sin x sin y ये होता है एक्सप्रेशन cos x माइनस y का, तो cos x माइनस y आ गया। अब इनमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 1 माइनस cos x माइनस y। अब राइट हैंड साइड में क्या है, साइन स्क्वायर x माइनस y बाई 2 है, एंगल क्या है हाफ है और ये साइन स्क्वायर है। तो हम ये cos में ये अगेन क्या है x माइनस y है, तो इसका हाफ एंगल कन्वर्ट करेंगे और ऐसा फॉर्मूला यूज़ करेंगे जिसमें साइन स्क्वायर आता हो। तो 2 1 माइनस, अब cos अगर ये थीटा है तो cos थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो साइन स्क्वायर x माइनस y बाई 2 आ जाएगा। तो अब इस ब्रैकेट को एक्सपेंड करेंगे तो 1 और -1 कैंसिल, तो 2 माइनस माइनस बन जाएंगे प्लस 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर x माइनस y बाई 2। तो ये आपका आ जाएगा 4 साइन स्क्वायर x माइनस y बाई 2। अब आपका RHS में भी यही था, तो मीन्स दिस इक्वल्स RHS, और ये आपका प्रूव हो गया मेथड 1 से। अब नेक्स्ट इस क्वेश्चन को मेथड 2 से सॉल्व करते हैं। तो मेथड 2 से सॉल्व करते हैं, तो ये है LHS cos x माइनस cos y का होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y का होल स्क्वायर। तो इसमें फर्स्ट क्या करते हैं, cos x माइनस cos y को cos a माइनस cos b से एक्सपेंड कर लेते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रूल लगेगा इसमें। तो ये होता है -2 साइन a प्लस बी बाई 2 मीन्स x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन a माइनस बी बाई 2 मीन्स ये हो जाएगा x माइनस वाई बाई 2 इसका स्क्वायर, प्लस इसमें साइन a माइनस साइन b का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा 2 साइन x माइनस वाई बाई 2 इंटू कॉस x प्लस वाई बाई 2 और इसका स्क्वायर। तो इनका स्क्वायर करते हैं, तो ये माइनस तो माइनस माइनस 1 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर 4 इंटू साइन स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2 प्लस सिमिलरली इसका भी स्क्वायर कर देंगे, तो 4 साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2 इंटू कॉस स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2। तो अब इन दोनों टर्म से 4 कॉमन ले सकते हैं और साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2 को भी कॉमन ले सकते हैं, तो 4 साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2 कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में बचा साइन स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 प्लस यहाँ से आया कॉस स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2। तो अब ये दोनों एंगल सेम है यहाँ पे और यहाँ पे, सपोज ये थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बन रही है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो ये आ जाएगा आपका 4 साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2 जो कि आपका RHS के इक्वल है। तो ये क्वेश्चन आपका सेकेंड मेथड से भी प्रूव हो गया।
नाउ क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x इक्वल्स टू 4 इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस 2x इंटू साइन 4x। तो आपको एक्सप्रेशन प्रूव करना है। तो पहले एलएचएस देखते हैं। साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x। अब हम ये देखें लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, सारे टर्म्स एडिशन में है और राइट हैंड साइड में सब टर्म्स प्रोडक्ट में है। तो मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला अप्लाई होगा साइन ए प्लस साइन बी टाइप का, बट उसके लिए 2 टर्म्स होने चाहिए, बट आपके पास क्या है 4 टर्म्स हैं यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, हम पेयरिंग करेंगे, मीन्स किन्हीं 2 पे या तो इन दोनों को और इन दोनों को क्लब करके इन दोनों में सेपरेटली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये वाला साइन ए प्लस साइन बी वाला, और उसके बाद देखेंगे कुछ कॉमन आ जाए तो या तो ऐसे क्लबिंग कर लें। अब क्लबिंग करेंगे कैसे, किन 2 टर्म्स को चूज़ करें, कैसे हम पेयरिंग करें इनकी। तो फर्स्ट या तो आपका ऐसे एंगल्स को क्लब करो जिनका सम सेम आ जाए, मीन्स a प्लस बी सेम आ जाए या फिर a माइनस बी सेम आ जाए। मीन्स कैसे, जैसे 3x और x इनका डिफरेंस क्या है, a माइनस बी 2x होगा। सिमिलरली 7x और 2x का डिफरेंस भी सेम होगा 2x। तो ऐसे क्लबिंग कर सकते हैं। एक और तरीके से कैसे कर सकते हैं, इसमें साइन एक्स और साइन 7x मीन्स इनके एंगल का a प्लस बी क्या आएगा 7x प्लस x 8x आएगा, और इन दोनों को क्लब करें 3x और 5x को, तो इनका सम भी 8x आएगा। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं पेयरिंग। तो ये आपकी मर्जी है, कैसे भी कर सकते हैं इसमें। तो हम करते हैं इसी तरीके से करते हैं, साइन एक्स और साइन 7x को ऐड करेंगे और साइन 3x और साइन 5x को ऐड करेंगे। तो इसको लिख लेते हैं साइन एक्स प्लस साइन 7x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x। और ये क्यों किया हमने, a प्लस बी सेम आ जाए या a माइनस बी सेम आ जाए, ये आपको अभी आगे देखेंगे तो पता चलेगा। अब इसमें साइन a प्लस साइन b का फॉर्मूला लगाते हैं। तो ये 2 साइन a प्लस बी बाई 2। अब a है x, b है 7x, तो a प्लस बी हो गया 8x डिवाइड बाई 2 4x, और कॉस a माइनस बी बाई 2 x माइनस 7x माइनस 6x बाई 2 माइनस 3x प्लस, अब इसमें भी लगाते हैं फॉर्मूला। तो 2 साइन a प्लस बी बाई 2 3x प्लस 5x बाई 2 8x बाई 2 4x हो गया, कॉस a माइनस बी बाई 2 3x माइनस 5x माइनस 2x अपॉन 2 माइनस x बन जाएगा। अब ये क्या गया साइन 4x, और ये 4x ही क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे a प्लस बी दोनों के सेम थे, तो इसीलिए हमने सेम लिया ताकि ये 4x साइन 4x और साइन 4x कॉमन आ जाए, क्योंकि हमें प्रोडक्ट में निकालना है। तो इनको हम कॉमन ले लेते हैं साइन 4x। तो इसलिए अगर a प्लस बी सेम आ रहा था, इस वजह से ही हमारा साइन 4x बना दोनों जगह, और इसको हमने कॉमन ले लिया। तो बचेगा क्या, कॉस माइनस 3x। अब कॉस से हम माइनस रिमूव कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस 3x डायरेक्टली प्लस कॉस माइनस x। अब अगेन इसको लिख सकते हैं कॉस x, कॉस के अंदर से माइनस रिमूव कर सकते हैं। तो 2 साइन 4x, तो साइन 4x एक इसमें टर्म आ रहा है राइट हैंड साइड में, तो ये तो हमारा करेक्ट चल रहे हैं मतलब। तो हो गया 2 साइन 4x। अब इसमें इनको भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि राइट हैंड साइड में सभी टर्म्स प्रोडक्ट में है। तो कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला लगाते हैं इसमें। तो ये होगा 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2, ए है 3x बी है x, तो ए प्लस बी 4x अपॉन 2x इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2 3x माइनस एक्स बाई 2 मीन्स 2x बाई 2, ये हो गया x। तो ये वैल्यू है 2 इंटू 2 4 साइन 4x कॉस 2x इंटू कॉस x। अब आपका राइट हैंड साइड में भी ये एक्सप्रेशन है, तो मीन्स दिस इक्वल्स RHS। तो LHS और RHS इक्वल हो गए और ये रिलेशन आपका प्रूव हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आपको LHS के जो एक्सप्रेशन है इसको tan 6x के इक्वल प्रूव करना है। तो LHS देखते हैं पहले। यह है साइन 7x प्लस साइन 5x प्लस साइन 9x प्लस साइन 3x अपॉन cos 7x प्लस cos 5x प्लस cos 9x प्लस cos 3x। तो अब इसमें देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में काफ़ी सारे टर्म्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एडिशन में है, और राइट हैंड साइड में सिंगल टर्म है।
तो ऐसे क्वेश्चंस में हम ट्राई करते हैं कि फैक्टराइज हो जाए, मैक्सिमम फैक्टराइजेशन करेंगे इनका। अब फैक्टराइजेशन में जैसे लास्ट क्वेश्चन में देखा था, अब यहाँ पे 2 टर्म्स नहीं है, 4 टर्म्स है, तो इसमें हम पेयरिंग करेंगे। और पेयरिंग कैसे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में देखा था, या तो जिन एंगल्स का सम सेम हो जाए उनको पेयर करेंगे, या फिर जिनका डिफरेंस सेम हो जाए। अब इन दोनों का सम देखते हैं, ये आपको ऑलरेडी गिवन है, ब्रैकेट में गिवन है, बट हम वैसे भी देख लेते हैं। यहाँ 7x + 5x 12x आएगा, सम इनका 12x आ रहा है, और 9x और 3x इनका सम भी 12x है, तो मीन्स ऐसी पेयरिंग सही है हमारी। सिमिलरली 7x 5x 12x हो गया सम, और 9x 3x का सम भी 12x। तो इन पे हम डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो साइन 7x + साइन 5x, तो साइन a + साइन b ये हो जाएगा 2 साइन a + b/2 मीन्स 7x + 5x/2, 12x/2 6x हो गया, इंटू कॉस a - b/2, a - b है 2x और /2 x हो गया, प्लस इसमें भी अप्लाई करते हैं साइन a + साइन b, तो 2 साइन a + b/2, तो 12x/2 6x, कॉस a - b/2, 9x - 3x 6x/2 3x, अपॉन, अब यह है कॉस 3x, कॉस 7x + कॉस 5x, तो इसमें कॉस a + कॉस b फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो 2 कॉस a + b/2, a + b है 12x/2 6x हो गया, कॉस a - b/2, 7x - 5x 2x/2 x, प्लस सिमिलरली इसमें भी कॉस a + कॉस b, तो 2 कॉस a + b/2 12x/2 6x, इंटू कॉस a - b/2 9x - 3x, ये हो गया 6x/2 3x। तो अब ये कुछ फैक्टर्स बन गए, अभी और फैक्टर्स बनाने हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, 2 साइन 6x ये कॉमन आ जाएगा, क्योंकि हमने पेयरिंग ऐसे करी ताकि इनका सम सेम आ जाए, इसलिए एक ना एक टर्म तो कॉमन आएगा। तो 2 साइन 6x कॉमन ले लिया, और ब्रैकेट में आया cos x + cos 3x, अपॉन डिनोमिनेटर से 2 cos 6x कॉमन ले सकते हैं, तो 2 cos 6x कॉमन आया, ब्रैकेट में आया cos x + cos 3x, तो ये cos x + cos 3x टर्म्स कैंसिल हो गए, 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो ये बचा sin 6x/cos 6x, तो ये आ गया tan 6x, जो कि आपका RHS में गिवन है, और रिलेशन आपका प्रूव हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इसमें LHS में क्या एक्सप्रेशन है आपके पास, sin 3x + sin 2x - sin x। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड में टर्म्स हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, और राइट हैंड साइड में ये सारे टर्म्स प्रोडक्ट में हैं, तो मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। अब ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला किन्हीं 2 टर्म्स में अप्लाई होता है, तो लास्ट क्वेश्चन में तो 4 टर्म्स थे, तो हमने 2-2 की पेयरिंग कर ली, बट यहाँ पे क्या है 3 टर्म्स हैं, तो इनको कैसे करेंगे, तो साइन 3x ऐसा हम एंगल का क्लबिंग करेंगे कि जिनका सम या डिफरेंस तीसरे एंगल के इक्वल आ जाए, मीन्स a + b या फिर a - b, a + b/2 या फिर a - b/2, ये सब आपका या तो a + b या a + b/2 या a - b या a - b/2 जो आपका रिमेनिंग एंगल है उसके इक्वल आ जाए। तो अब हम देखते हैं 3x और x है, तो इनका a + b/2 कितना आएगा, 2x आएगा, जो कि थर्ड एंगल के इक्वल है, तो हम इन दोनों एंगल्स को क्लब करते हैं, तो इसको लिख लेते हैं sin 3x - sin x + sin 2x। तो अब देखेंगे ऐसा क्यों किया हमने। अब sin 3x - sin x इनको हम एक्सपेंड करते हैं, तो sin a - sin b का फॉर्मूला लगाते हैं इसमें, तो आएगा 2 sin a - b/2, a है 3x b है x, तो a - b हो गया 2x/2 x, cos a + b/2, तो 3x + x 4x/2 2x, प्लस sin 2x। अब ये cos 2x वाला टर्म बन गया। अब ये क्या है, sin 2x है, अब इनको हमें करना क्या है, फैक्टराइज करना है, तो यहाँ पे sin x है, और sin 2x को हम लिख सकते हैं 2 sin x cos x, तो इससे क्या होगा, sin x कॉमन आ जाएगा, तो ये हो गया 2 sin x cos 2x + 2 sin x cos x। अब 2 sin x और 2 sin x को कॉमन ले लेते हैं, और ब्रैकेट में आएगा cos 2x
प्लस कॉस एक्स। अब हमारा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन में भी साइन एक्स है और यहाँ पे साइन एक्स आ गया, मीन्स हम सही डायरेक्शन में कर रहे हैं सॉल्व। अब अभी और फैक्टराइज करना है तो इन दोनों में कॉस ए प्लस कॉस बी लगा देते हैं, तो 2 साइन एक्स, ये हो जाएगा 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 मीन्स 3x/2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2, तो ये हो जाएगा x/2 कॉस 3x/2 कॉस x/2, तो ये हो गया 4 साइन एक्स कॉस 3x/2 इंटू कॉस x/2, और यही आपका RHS में एक्सप्रेशन था, तो ये आपका प्रूव हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड साइन x/2 कॉस x/2 एंड tan x/2 इन द फॉलोइंग। और गिवन क्या है, tan x इक्वल्स टू -4/3 और x इज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। तो गिवन tan x इक्वल्स -4/3 और x क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो फर्स्ट ऐसे क्वेश्चंस में हमने पहले भी क्या है, आइडेंटिटी यूज़ करते हैं। तो आइडेंटिटी क्या यूज़ करेंगे, sec स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो sec स्क्वायर x की वैल्यू क्या आएगी, 1 प्लस 16/9, tan x को स्क्वायर कर दिया, तो इसमें एलसीएम लेके 9 प्लस 16 मीन्स 25/9। तो sec स्क्वायर x इक्वल्स टू 25/9 और दोनों साइड का रूट लिया, तो sec x आ जाएगा +-5/3। बट आपको गिवन क्या है, x क्या है सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में sec क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो sec x की वैल्यू आ जाएगी -5/3, प्लस वाला रिजेक्ट कर देंगे। तो sec का रेसिप्रोकल cos x कितना आ जाएगा, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो -3/5। तो आपके पास cos x की वैल्यू आ गई। अब हमने निकालना क्या है, sin x/2 cos x/2 tan x/2। तो फर्स्ट sin x/2 निकालते हैं। अब नाउ cos x और sin x/2 में एक रिलेशन होता है, cos x इक्वल्स टू 1 - 2 sin स्क्वायर x/2, ये रिलेशन हमने पढ़ा है। तो यहाँ से आया 2 sin स्क्वायर x/2 इक्वल्स टू 1 - cos x, और sin स्क्वायर x/2 ये वैल्यू आ गई 1 - cos x/2। तो cos x की वैल्यू पुट कर देते हैं, 1 - -3/5 अपॉन 2, तो ये आया 1 + 3/5 अपॉन 2। तो एलसीएम लेंगे तो 8/5 और इंटू 2, तो ये वैल्यू आ गई 4/5। तो साइन स्क्वायर x/2 की वैल्यू आई 4/5। तो साइन x/2 की वैल्यू क्या आएगी, ±2/√5, दोनों साइड का रूट ले लिया। अब हम यहाँ पे प्लस लें या माइनस लें, ये देखना है। तो x/2 देखना पड़ेगा किस क्वाड्रेंट में है। तो फर्स्ट x को देखते हैं, x क्या है सेकेंड क्वाड्रेंट में, मीन्स x π/2 से लेकर पाई तक है। हमें x/2 देखना है तो तीनों साइड को 2 से डिवाइड कर देंगे, और 2 पॉजिटिव है तो डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हैं, तो हो जाएगा π/4 x/2 और π/2, 2 से डिवाइड कर दिया सबको। तो x/2 की वैल्यू π/4 से π/2 है, मीन्स 45 डिग्री से 90 डिग्री। अगर हम डिग्रीज में देखें तो ये कहाँ आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो देयरफॉर x/2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और x/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो मीन्स सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे x/2 के वो पॉजिटिव होंगे। तो मीन्स यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन x/2 की वैल्यू पॉजिटिव वाले लेंगे हम, ये आ जाएगा +2/√5। तो साइन x/2 आ गया अपने पास। और क्या फाइंड आउट करना है आपको, cos x/2 tan x/2। तो cos x/2 निकालते हैं अब। तो आप या तो sin x/2 से निकाल सकते हैं या फिर cos x से भी निकाल सकते हैं। cos x की वैल्यू पता है आपको, तो हम sin x/2 से ही निकाल लेते हैं। तो cos स्क्वायर x/2 ये होता है 1 - sin स्क्वायर x/2 के इक्वल, तो हो जाएगा 1 - sin x/2 का स्क्वायर हो जाएगा 4/5। तो इसमें एलसीएम लिया तो ये आ जाएगा 1/5। तो cos स्क्वायर x/2 1/5 है, तो दोनों साइड का रूट लेंगे, तो cos x/2 ये आ जाएगा 1/√5, और प्लस वाला लेंगे, माइनस वाला रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि x/2 क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए cos x/2 भी पॉजिटिव होगा। अब नेक्स्ट tan x/2 निकालना है। तो tan x/2
ये वैल्यू होती है साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू, और ये दोनों वैल्यूज़ आपको पता है। साइन एक्स बाई टू है 2/√5 अपॉन कॉस एक्स बाई टू है 1/√5। तो √5 से √5 कैंसिल, ये आ गई वैल्यू 2। तो ये आपकी सारी रिक्वायर्ड वैल्यूज आ गई, साइन एक्स बाई टू, कॉस एक्स बाई टू और टेन एक्स बाई टू। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड साइन एक्स बाई टू, कॉस एक्स बाई टू एंड टेन एक्स बाई टू, और गिवन क्या है कॉस एक्स इक्वल्स टू -1/3 और एक्स लाइज इन क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो गिवन है कॉस एक्स इक्वल्स टू -1/3 और एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट साइन एक्स बाई टू निकालते हैं। लास्ट क्वेश्चन में भी हमने पहले कॉस एक्स निकाला था और वहाँ से ये सारी वैल्यूज़ निकाली थी। तो कॉस एक्स और साइन एक्स बाई टू में क्या फॉर्मूला होता है, ये रिलेशन होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। तो यहाँ से आया 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू इक्वल्स टू 1 - कॉस एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स बाई टू ये आ गया 1 - कॉस एक्स बाई टू। तो कॉस एक्स की वैल्यू -1/3 गिवन है, इसको पुट कर देते हैं 1 - -1/3 अपॉन 2, तो हो जाएगा 1 + 1/3 अपॉन 2। तो एलसीएम लेके 3 + 1 4/3 इंटू 2 पहले से है, तो ये ट्वाइस कैंसिल हुआ, तो ये वैल्यू आ गई 2/3। तो साइन स्क्वायर एक्स बाई टू की वैल्यू आई 2/3। तो साइन एक्स बाई टू की वैल्यू क्या आएगी, रूट लेंगे तो ±√2/3 ऐसा कुछ आएगा। बट अब हमें प्लस या माइनस साइन किसी एक को रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो पहले देखते हैं एक्स बाई टू ये जो एंगल है कौन से क्वाड्रेंट में है। तो अब एक्स क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट में, मीन्स एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ होगी, पाई से लेकर 3π/2 तक होगी, 180 से 270 डिग्रीज तक। तो एक्स बाई टू निकालना है तो 2 से डिवाइड कर देते हैं हर एक को, 2 पॉजिटिव है इसलिए हम डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हैं। तो एक्स बाई टू और ये हो जाएगा 3π/4, मीन्स एक्स बाई टू क्या आया, π/2 से 3π/4। अब इनको डिग्रीज में कन्वर्ट करेंगे तो ये 90 है और ये 135, और ये पूरे एंगल्स किस में आते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो देयरफॉर एक्स बाई टू क्या हो जाएगा, लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो अब इसको यूज़ करके हम साइन एक्स बाई टू का साइन देख सकते हैं, प्लस है या माइनस, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, प्लस होता है। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस वाली आ जाएगी, +√2/3। तो देयरफॉर साइन एक्स बाई टू इक्वल्स टू √2/3, ये आपका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट कॉस एक्स बाई टू निकालते हैं। तो आपका रिलेशन होता है कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू इक्वल्स टू 1 - साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। तो आ गया 1 - इसका स्क्वायर हो जाएगा 2/3। तो इसमें एलसीएम लिया तो कितना आया, 3 - 2/3, तो 1/3 हो गया। तो कॉस एक्स बाई टू ये हो जाएगा, इसका रूट लेंगे 1/√3 प्लस माइनस में, बट एक साइन लेना होगा। अब एक्स बाई टू क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, जहाँ पे कॉस क्या होता है, नेगेटिव। तो मीन्स कॉस एक्स बाई टू की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव वाली, -1/√3। नेक्स्ट tan एक्स बाई टू निकालना है। तो अपने पास साइन एक्स बाई टू और कॉस एक्स बाई टू दोनों आ गए। तो साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू की वैल्यू, ये वाला एक्सप्रेशन लगाते हैं। तो साइन एक्स बाई टू है √2/3, इसको लिख सकते हैं √2/√3 इंटू कॉस एक्स बाई टू, ये है माइनस, तो माइनस बाहर आ गया 1/√3। तो ये कैंसिल हुए, तो ये आ गया -√2। तो ये साइन एक्स बाई टू, कॉस एक्स बाई टू और tan एक्स बाई टू की वैल्यूज आ गई आपकी। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड साइन एक्स बाई टू, कॉस एक्स बाई टू एंड tan एक्स बाई टू, और गिवन है साइन एक्स इक्वल्स टू 1/4 और एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो साइन एक्स की वैल्यू 1/4 गिवन है और एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, ये गिवन है। तो हम स्टार्ट कैसे करेंगे, जैसे लास्ट 2 क्वेश्चंस में किया था। फर्स्ट हमने निकाला था क्वेश्चन नंबर 8 में tan एक्स से निकाला था sec एक्स, वहाँ से निकाला था cos एक्स, और यहाँ से हमने sin एक्स बाई टू निकाला। और क्वेश्चन नंबर 9 में cos एक्स दिया था, यहाँ से हमने डायरेक्टली sin एक्स बाई टू निकाला था।
तो हम यहाँ पे भी फर्स्ट क्या निकालते हैं, कॉस एक्स निकालते हैं, वहाँ से हम साइन एक्स बाई 2 निकालेंगे। तो कॉस एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का यूज़ करेंगे, तो हो जाएगा 1 माइनस 1/16, तो मीन्स 15/16। तो कॉस एक्स की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 15/√16 हो जाएगा 4, तो √15/4 और प्लस माइनस में, बट एक्स क्या दिया है, एक्स दिया हुआ है सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो ये कॉस एक्स की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, क्योंकि कॉस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो ये √15/4 माइनस साइन के साथ आ जाएगा। अब यहाँ से साइन x/2 निकालते हैं, तो साइन स्क्वायर x/2 डायरेक्टली लिख देता हूँ मैं, हमने फॉर्मूला ड्राइव किया लास्ट 2 क्वेश्चंस में, ये होता है 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 2, तो ये वैल्यू आएगी 1 माइनस √15/4/2। तो इसमें एलसीएम लेंगे, तो पहले प्लस में आ जाएगा √15/4/2, तो एलसीएम लेके 4 प्लस √15/4 इंटू 2 8, तो साइन x/2 साइन स्क्वायर x/2 आया ये वैल्यू, तो दोनों साइड का रूट लेंगे तो प्लस माइनस √4 प्लस √15/8। अब साइन प्लस लेना है या माइनस लेना है ये डिपेंड करेगा x/2 कौन से क्वाड्रेंट में है, और x गिवन है सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो पहले इसका क्वाड्रेंट देखते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में है x, मीन्स π/2 से लेकर पाई के बीच होगा, और x/2 निकालने के लिए 2 से डिवाइड कर देते हैं तीनों को, तो π/4 x/2 और π/2। तो x/2 π/4 से π/2 के बीच में, मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो x/2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, तो ये साइन x/2 पॉजिटिव वाली वैल्यू लेगा, मीन्स साइन x/2 इक्वल्स √4 प्लस √15/8। ये साइन x/2 की वैल्यू आ गई। अब कॉस x/2 निकालते हैं यहाँ से, तो कॉस स्क्वायर x/2 होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर x/2, तो हो जाएगा 1 माइनस इसका स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस √15/8, तो एलसीएम लिया तो 8 माइनस 4 माइनस √15/8, तो ये कॉस स्क्वायर की वैल्यू आई, तो रूट ले लेंगे दोनों साइड का, तो कॉस x/2 ये आ जाएगा अपने पास, इसका √4 माइनस √15/8, और प्लस वाला लेंगे क्योंकि x/2 क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और कॉस की वैल्यू पॉजिटिव हो गई, तो ये कॉस x/2 आ गया। नेक्स्ट tan x/2 निकालना है, तो ये होता है साइन x/2 अपॉन कॉस x/2, तो साइन x/2 की वैल्यू है 4 प्लस √15/8 का रूट 4 प्लस √15/8 अपॉन कॉस x/2 की वैल्यू ये है √4 माइनस √15/8। तो ये इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसमें ये आ जाएगा √4 प्लस √15, और ये √8 को सेपरेट कर देते हैं, डिनोमिनेटर में 4 माइनस √15, और ये √8 को सेपरेट करके न्यूमरेटर में लिख देंगे, तो ये √8 कैंसिल, तो ये √4 प्लस √15 अपॉन √4 माइनस √15। अब इसको हम रेशनलाइज करते हैं, तो डिनोमिनेटर में 4 माइनस √15 है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं √4 प्लस √15 से, और यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे 4 प्लस √15 से, तो ये आ जाएगा 4 प्लस √15 दोनों रूट में है, तो ये 4 प्लस √15 हो जाएगा, ये √x है और ये √x है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन x आ जाएगा, अपॉन ये पूरे को रूट में ले लिया, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी टाइप का है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 4 स्क्वायर माइनस √15 का स्क्वायर, तो है 4 प्लस √15 अपॉन √16 माइनस 15, तो ये वैल्यू तो 1 ही हो गई, तो ये वैल्यू आ जाएगी 4 प्लस √15, तो ये आपके साइन x/2 कॉस x/2 और tan x/2 की वैल्यूज आ गई सारी।
और ये आपके आंसर्स हो गए।